संसार में कोई भी जीव को यह सत्य ज्ञात नहीं होता कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता होगा और कहाँ जाती होगी। आज पार्थ हमको इसकी विस्तार से व्याख्या दूंगा क्यों कि जो जीव आत्मा के सत्य को जान लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो अपनी आंखों को बंद करो और ध्यान पूर्वक इस गूढ़ रहस्य को सुनो और अपने जीवन में उतारो। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो संसार में केवल भक्ति करने के लिए आता है, परंतु वो माया के जाल में फंसकर सभी भूल जाता है और माया के फाश में बंध जाता है। ये बात जीव को पता होने पर भी वो स्कूल जाने के लिए, बाद में काम करने के लिए आता है, बंधन से मुक्त नहीं हो पाता और अपने ही जाल में फंसता चला जाता। केवल वही मनुष्य बचता जो नाम जप करता और सत्य मार्ग पर चलता। मृत्यु के बाद जीव अपने कर्मों के हिसाब से ही स्वर्ग और नरक को प्राप्त होता। जो आत्मा अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करती है वो स्वर्ग को प्राप्त होती है, और जो आत्मा अपने जीवन काल में बुरे कार्य करता उसकी मुक्ति नहीं होती। यमराज के दूत मिलकर उसको बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के कसट देते हैं। मनुष्य की आत्मा फिर से करुण पुकार करती हुई बोलती, हमको क्षमा करो। उसके बाद आत्मा अपना कर्म फल भोगने के बाद वापस से मृत्यु लोक पर आती है और इस प्रकार से संपूर्ण चक्कर चलता रहता है और हर बार ऐसा ही होता है। सभी को अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी को भी पीड़ा नहीं देनी चाहिए। जो मनुष्य पाप कर्म वापस से क्या हर बात कर्म करना चाहिए करता है उसका विनाश हो जाता है। उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी भटकती रहती है, उसका कल्याण संभव नहीं होता। सभी जीव कर्म फांस में बंधे होते हैं। कोई भी कर्म मुक्त नहीं हो सकता ना। जीवन को बिना कर्म के चलाया जा सकता। जीवन का मूल आधार केवल और केवल कर्म ही होता। संसार में जो भी पैदा होता उसको कर्म करना ही पाता। अच्छा या बुरा उसका अपना मत होता, चाहे साधु हो या कोई भयंकर पापी, सभी को अपना अपना कर्म करना ही पाता। इस बात को तुम इस प्रकार से समझो। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो बताता था, हे धर्मात्मा और लोगों की सेवा करने वाला था और सत्यवादी था। जब उसका समय पूरा हुआ तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और उसी नगर में एक अन्य व्यक्ति भी रहता था। वो पापी, अन्याय करने वाला, झूठा कपटी था। उसका भी समय पूरा हुआ तो उसको नरक की प्राप्ति हुई। कर्म दोनों ने ही किए थे, परंतु दोनों के कर्मों में अंतर था। यही अंतर मनुष्य के जीवन में स्वर्ग और नरक का माध्यम बनता है। आत्मा कर्मों के आधार पर ही लोक और परलोक की यात्रा करती है। आत्मा का यही खेल जो समझ गया वो पार हो गया और जो नहीं समझा वो पिसता चला जाएगा। सभी जीव को अपना कर्म तो करना ही पूछता और यही विधि का विधान होता। इसको कोई भी नहीं टाल सकता, परंतु जो जीव कल्याण चाहता उसको भगवत मार्ग पर चलना चाहिए। अपने आत्म कल्याण का मार्ग खोज करना चाहिए, क्योंकि जो जीव अपने भी परमात्मा को भूल जाता वो विभिन्न योनियों में घूमता ही रहता। उसका कल्याण किसी भी प्रकार से नहीं होता। सतयुग से लेकर अंतिम युग तक कितने ही जीव मृत्यु लोक में आए और चले गए, किसकी का मोक्ष हुआ और कोई अभी भी चक्कर लगा रहा। आत्मा का खेल समझना साधारण जीव के बस की बात नहीं होती। इसको केवल और केवल ज्ञानी जन ही समझ सकते, और ज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता, न कि किसी से ऐसे ही मिलता। जो जीव ध्यान पूर्वक सभी बातें सुनता और अपने कल्याण के साधन में लग जाता उसका कल्याण हो ही जाता। सब कुछ परमात्मा पर छोड़कर देखो, भगति में लगो, यही उत्तम साधन। हाँ, आत्म कल्याण का नहीं तो ऐसे ही फंसे रहोगे ना ही मुक्ति होगी। आत्म कल्याण परम आवश्यक होता है। नाम का सहारा लो, सत्य मार्ग के गामी बनो, कल्याण की भावना रखो। संसार केवल और केवल दुखों का सागर है। जीव बस माया के वशीभूत होकर संभल नहीं पाता। आत्मा का उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति होती, न कि जीवन का भटकाव। भटकाव से कुछ भी नहीं मिलता। माया जाल है, माया का सब खेल। आत्मा हो लक्ष्य केवल परमात्मा से मेल, अर्थात आत्मा का उद्देश्य केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति है, बाकी माया जाल होता है। मनुष्य को कदापि नहीं फंसना चाहिए।